कि एक मजेदार सा कचुम्बर आपके टॉपिक का बनाए। स्मार्ट डेंटल एकेडमी में आज ह्यूमन फिजियोलॉजी की शामत आई है। फिजियोलॉजी को देखेंगे अपने ही एक सिंप्लीफाइड अंदाज में और आसान अल्फाज में, जिससे फायदा उठाएंगे डेंटिस्ट्री के स्पेशल स्टूडेंट्स और मेडिकल के कुछ स्टूडेंट अगर देखना चाहे तो वो भी देख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। फिजियोलॉजी में सेल के बारे में थोड़ी सी गपशप करेंगे और उसके बाद हमारे अगले वीडियोस में आप टॉपिक वाइज या जो भी आपका टॉपिक हो उसमें आप सर्च करके देख सकते हैं कि आपने क्या पढ़ना है और क्या देखना है। शुरू करते हैं सेल से। ह्यूमन बॉडी में हमारे पास होते हैं 75 to 100 ट्रिलियन सेल्स, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 50 ट्रिलियन होते हैं आरबीसीज। स्ट्रक्चर की अगर सेल की बात की जाए तो स्ट्रक्चर वाइज सेल हमारे पास बना होता है प्रोटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन से। सेल मेम्ब्रेन फर्दर डिवाइड हो जाता है लिपिड बाइलेयर और प्रोटीन्स में, जबकि प्रोटोप्लाज्म हमारे पास फर्दर डिवाइड हो जाता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस अगर सब डिवाइड उसको कर दिया जाए तो न्यूक्लियस में हमारे पास आ जाता है न्यूक्लियोलाई, क्रोमेटिन मटेरियल जिसको डीएनए के नाम से भी आप जानते हैं, और न्यूक्लियोप्लाज्म। उसके बाद साइटोप्लाज्म के जो सेक्शन है प्रोटोप्लाज्म, तो प्रोटोप्लाज्म हमारे पास बना होता है, कंपोज्ड होता है वाटर से, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स और इलेक्ट्रोलाइट्स, जिसमें हमारे पास पोटेशियम, मैग्नीशियम, कार्बोहाइड्रेट, बाइकार्बोनेट्स, फॉस्फेट और कुछ ट्रेसेस ऑफ सोडियम क्लोराइड्स और कैल्शियम के ट्रेसेस उन इलेक्ट्रोलाइट्स में होते हैं। जो ये चीजें मिल के बनाता है साइटोप्लाज्म। और अगर सेल के फंक्शन की बात की जाए तो बेसिक जो सेल का फंक्शन होता है उसमें हमारे पास मेटाबॉलिज्म आता है, रिपेयर आता है, रेप्लिकेशन आता है और होमोस्टेसिस। बाकी फिजियोलॉजी के जो आने वाले टॉपिक्स है उनमें से अगर कोई क्वेश्चन हो या अभी से अगर आपका कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा हो और आप स्मार्ट डेंटल एकेडमी में उसका कचुम्बर बनाना चाहते हैं हमारे हाथों से, तो उस कचुम्बर को बनाने के लिए हम तैयार है। आप कमेंट्स में हमें बताओ और कोशिश करेंगे कि एक मजेदार सा कचुम्बर आपके टॉपिक का बनाए।